हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 का कौन सा चैप्टर 1 मैथ का चैप्टर 1 संख्या पद्धति को देखने वाले, यानी कि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर? संख्या पद्धति से। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, आपको बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें से बताना कि कौन सा परिमेय संख्या है। सबसे पहले देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, हम लोग का पी और क्यू के रूप में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ये जो रूट में है ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है। पाई भी परिमेय संख्या नहीं है। ये 0.001 दिया हुआ है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है? ये सब जो काटे हैं वो अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो रूट में दिया हुआ है 225। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रूट क्या लिखा हुआ है? 225। इसका वर्ग कितना होता है? ये 225 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग होता है। ठीक है, और 15 को नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो P और Q के रूप में इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे P का मान क्या होगा? 15 होगा, और Q का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। यानी कि इसको P और Q के फॉर्म में, यानी कि इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है रूट 225, जिसका वर्ग कितना आता है? 15 आता है। ये समझ में आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, दूसरा नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या हम लोग को बताना है। इसमें से परिमेय संख्या बताना है। देखिए, ये √2 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये √23 भी परिमेय संख्या नहीं है। ये 0.00 ये जा रहा है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या बच गया सी नंबर √225। यहाँ पर भी √225 था और ये भी √225 है। ठीक है, यानी कि दो क्वेश्चन का सेम आंसर निकला 225। √225 का वर्ग कितना का वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है, आपको बताना है। परिमेय संख्या बताने के लिए हम लोग को क्या पता है? जिसको P और Q के रूप में दर्शाया जाता है वो हम लोग क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर √7 ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। √3/2 ये भी अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है। बच गया क्या? डी नंबर। तो डी नंबर सही हो जाएगा। तो सर जी देखिए, यहाँ पर भी रूट लगा हुआ है, यहाँ पर भी रूट लगा हुआ है, और इसमें भी रूट लगा हुआ है, इसमें भी रूट लगा हुआ है। तो ये कैसे परिमेय संख्या हो गया? तो सबसे पहले देखिए, 81 किसका वर्ग है बताइए? 81 9 का वर्ग है। और 9 के नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं दोस्तों। और इसको हम लोग P और Q के रूप में दर्शा सकते हैं। जिससे P का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और Q का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर का। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। सबसे पहले देखिए, सी नंबर तो परिमेय संख्या होगा नहीं, क्योंकि ये पाई है और यहाँ पर रूट लगा हुआ है, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये 3 हो जाएगा। 3 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर, क्या पूछा जा रहा है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है, वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम लोग को चेक करना है, पाई तो परिमेय संख्या है नहीं, रूट भी परिमेय संख्या है नहीं। तो 0, क्या 0 परिमेय संख्या हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है परिमेय संख्या। कैसे? तो सबसे पहले देखिए, 0 के नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो ये जो 0 है, 0 किसका मान है? P का मान है, और ये Q का मान 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या होने के लिए P और Q के रूप में होना चाहिए। P और Q के रूप में का मतलब P का मान 0 हो सकता है और Q का मान 1 हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। Q का मान अगर कभी भी 0 नहीं होता। अगर ऑप्शन में ऐसा रहता कि 4/0 रहता, ठीक है, नीचे में क्या देता? 0 रहता, और Q का मान क्या होता? 0 हो जाता, तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन P का मान यहाँ पर 0 हो रहा है और Q का मान क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अगला जो है
सिक्स नंबर क्या क्वेश्चन है, निम्न में परिमेय संख्या हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये किसी का भी वर्ग नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पर √7 और नीचे में भी √7 है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचा हम लोग का 2/7, और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए रूट तो परिमेय संख्या होता नहीं है, यह अपरिमेय संख्या होता है। पाई पी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये होगा नहीं। अब सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि 4/0 ये परिमेय संख्या है या ये परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, ठीक है, क्या ये परिमेय संख्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 और नीचे में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो बराबर दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p और यहाँ पर लिखेंगे q। सबसे पहले देखिए p का वैल्यू क्या है, 4 है, चलेगा जी, और q का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, q का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। परिमेय संख्या में एक शर्त है, क्या शर्त है जी, कभी भी q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा दोस्तों। अगर q का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। p का वैल्यू क्या आया, 4 आया, लेकिन q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 8वां नंबर, क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है पूछ रहा है, ठीक है। जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगा। जो परिमेय संख्या नहीं है का क्या मतलब, जो p और q के रूप में नहीं होगा, जो p और q के रूप में नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अब चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर √16 दिया हुआ है। √16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 4 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये तो होने वाला नहीं है। अब इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर √4 आ जाएगा। √4 का कितना का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो ये भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगला जो है देखिए √12 किसी का वर्ग है नहीं जी, √12 किसी का वर्ग नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। √12 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी परिमेय संख्या होगा उसके नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे में भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, लेकिन √12 के नीचे में हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या हम लोग को बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 314 लिखा है। इसमें से पॉइंट को हटा दें तो इसके बदले में 0 लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये एक परिमेय संख्या बन गया, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है और बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 14 लिखेंगे, बार का मतलब नीचे में क्या होगा, डबल लाइन लग जाएगा। तो क्या ये परिमेय संख्या, सॉरी ये अपरिमेय संख्या है, नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये p और q के रूप में इसको लिखा जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों सी नंबर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके बाद पॉइंट लिखा हुआ है, 14 लगा हुआ है और यहाँ पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, 3 लिखेंगे, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर सबसे पहले 1 और 4 और बार के बदले में क्या करेंगे, नीचे में 9 लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, 9, और पॉइंट को हटाएंगे तो 00, ठीक है। तो ये p और q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी p और q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p और q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p और q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। रूट वाला संख्या ही अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या हम लोगों को बताना है। सबसे पहले देखिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, नीचे में हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो ये हम लोग का नहीं होगा। ये क्या है, ये 1/3 एक परिमेय संख्या है, ये तो नहीं होगा। देखिए √4 इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसका ये किसका वर्ग है, बताइए, 2 का वर्ग है, ठीक है। तो ये हम लोग का इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ये भी हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। बच गया क्या, पाई हम लोग क्या है, एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या हम लोग को खोजना है। तो सबसे पहले देखिए 49 किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ठीक है। तो इसके नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं अपरिमेय संख्या। 9 का वर्ग क्या होता है बताइए, किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का होता है, तो इसको हम लोग 3/4 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, ये किसी का वर्ग नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या हम लोग को बताना है। सबसे पहले देखिए चेक करेंगे यहाँ पर, ये जो 4 है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, और 9 किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। इसको हम लोग 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब दूसरा नंबर को हम लोग चेक करते हैं, 4/5 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। 81 किसका वर्ग है बताइए, 9 का वर्ग है, इसके नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। बच गया क्या, बच गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, √23 किसी का भी वर्ग नहीं होता, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 14 और 15 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, यानी कि 15 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये दोनों याद रखिएगा 14 और 15, ठीक है। इसमें बिल्कुल छगाना नहीं है। देखिए इसमें अभाज्य संख्या पूछे तो 2 आंसर देना है, भाज्य संख्या पूछे तो 4 आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 16 नंबर, क्या पूछ रहा है, 16 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या a और b के बीच में स्थित है। हम लोग को यहाँ पर एक फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, a+b/2। ये फॉर्मूला a और b के बीच में स्थित कोई भी संख्या को बताने के लिए a+b/2 फॉर्मूला का यूज किया जाता है। अब इस फॉर्मूले का यूज आगे क्वेश्चन में करेंगे, तो इसको नोट करके लिख लीजिए a+b/2 इस फॉर्मूला को। दोस्तों 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है, हम लोग को बताना है। तो परिमेय संख्या का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a+b/2, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। जिसमें a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। a की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और b की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और नीचे में यहाँ पर 2 रखेंगे। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और नीचे में 2, तो 3/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये समझ में आया 17 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। इसको भी वैसे ही निकालना है। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, a+b था फॉर्मूला, और नीचे में 2 था, जिसमें a का मान क्या था, a का मान 3 रखना था, और b का मान क्या रखना था, 4 रखना था। तो चलिए हम लोग रखते हैं, a का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और b का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, और नीचे में 2, ठीक है। 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और नीचे में 2, ठीक है। तो 7/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देखिए 2 और 3 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या फॉर्मूला था, a+b फॉर्मूला था, /2 था, जिसमें a का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, और b का वैल्यू क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए a के जगह में क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, और b के जगह में क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, और नीचे में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2, ठीक है। तो 5/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच में स्थित है। इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉपी में सॉल्व करेंगे। ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, ठीक है। उस फॉर्मूला की मदद से इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 20 नंबर को। तो देखिए दोस्तों a का मान 1/3 रखना है और b का मान 1/2 रखना है। सबसे पहले हम लोग का क्या फॉर्मूला था, a+b था, और नीचे में क्या था दोस्तों, 2 था, ठीक है। तो a का मान क्या रखना है, a का मान सबसे पहले 1/3 रखना है, और इसके बाद प्लस
b का मान क्या रखना है 1/2 रखना है। और इसके बाद देखिए नीचे में एक बड़ा सा लकीर है और यहाँ पर 2 लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे किसका 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 6 आएगा बताइए, कितना बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे। तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस लिख देंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 6 आएगा बताइए 3 बार। 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा और नीचे में 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है जोड़ देना है दोस्तों। जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और नीचे में 6 आ जाएगा, सबसे नीचे में 2 है। ठीक है, अब इस 2 को इसके साथ क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/12। जिस भी ऑप्शन में 5/12 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर का किस ऑप्शन में 5/12 दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 21 नंबर का। दोस्तों 21 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है जिसमें ए का वैल्यू 3/5 और बी का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें ए का वैल्यू 3/5 और बी का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a प्लस बी लिखेंगे और नीचे में क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे। a के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, a के जगह में हम लोग 3/5 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 3/5 लिख देते हैं। इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे और b के जगह में 4/5 लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में 2। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हम लोग का नीचे वाला पार्ट ये 5 यहाँ पर सेम है तो एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 लिखेंगे। और नीचे वाला ऊपर में जो दिया हुआ है 3 और 4 को डायरेक्ट जोड़ देंगे और नीचे में 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए ये 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 7 आ जाएगा और नीचे में 5 और सबसे नीचे में 2। और इसके साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। 5 के साथ 2 गुना हो जाएगा तो क्या होगा बताइए 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के साथ ये 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 10 आ जाएगा। तो 7/10 किस ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 7/10 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच में स्थित है हम लोग को बताना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कॉपी में सॉल्व करेंगे 22 नंबर को। तो देखिए दोस्तों ए का वैल्यू 1/4 और बी का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या फॉर्मूला है, हम लोग का a प्लस बी यही फॉर्मूला है /2 है। तो a का मान क्या है, a का मान 1/4 है और b का मान क्या है दोस्तों, b का मान है 1/2। ठीक है, और नीचे में क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे बराबर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2 और 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए 4 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 4 आएगा 1 बार, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 2 आएगा भाई 4 आएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा और नीचे में 2। इसके साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 जिस भी ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 3/8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है √2 और √3 के बीच में क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या हम लोग को बताना है। चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 23 नंबर को। दोस्तों √2 और √3 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने से पहले हम लोग कुछ चीज समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर √5 लिखते हैं, ठीक है √5, तो रूट को कैसे तोड़ा जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए अगर √5 में अगर इस रूट को अगर हम लोग को यहाँ से हटाना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, रूट को यहाँ से अगर हटाते हैं तो उसके बदले में यहाँ पर 1/2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, रूट को यहाँ से अगर हटाते हैं तो उसके बदले में क्या लिखना होगा 1/2 लिखना होगा। क्लियर है, चलिए जी क्लियर है। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है √2 और √3 के बीच में
अपरिमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, एक बड़ा सा रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बड़ा सा रूट लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाइए और यहाँ पर एक रूट लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 और 3 लिख देंगे। ये जो रूट है इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। 2 से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/2। यहाँ से भी रूट को हमको हटाना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। समझ में आया। यहाँ से रूट हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो उसके बदले में यहाँ पर क्या लग रहा है, 1/2 लग रहा है, 1/2 लग रहा है। अब हम लोग का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर जी, सबसे पहले देखिए a गुना b। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर घातों की संख्या सेम है, जैसे यहाँ पर भी घात m है, यहाँ पर भी घात सेम है, तो ये जो दिया हुआ है a और b, ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, a गुना b हो जाएगा और ये घात को ऐसे लिख देंगे। समझ में आया। अगर यहाँ पर घात सेम है, देखिए यहाँ पर भी घात सेम है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लिखेंगे और 2 और 3 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 2 और 3 और ब्रैकेट में यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, एक लकीर कर देते हैं और यहाँ पर जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये जो बड़ा वाला जो रूट लगा हुआ है इसको भी हम लोग क्या करना है, हटाना चाहते हैं। ठीक है, हटा देंगे। तो हटाने के बदले यहाँ पर भी 1/2 लग जाएगा। कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 1/2 लिखेंगे और क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे और ये जो रूट लगा हुआ है इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर बाहर में 1/2 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर अंदर में भी 1/2 और बाहर में भी 1/2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 6 1/2 गुना 1/2। ठीक है, अब जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1/4 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 6 1/4। जिस भी ऑप्शन में 6 1/4 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 23 नंबर का किस ऑप्शन में 6 इंटीजर 1/4 दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, पाई क्या है, पाई क्या है बताइए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में टिक मार दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 25 नंबर, शून्य क्या है बताइए। शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं और इसको हम लोग p और q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर 22/7। ठीक है, 22/7 किसका मान होता है, ये पाई का मान होता है। ठीक है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या होगा, क्योंकि पाई का मान ही क्या हो रहा है, 22/7 हो रहा है। तो ये जो 22/7 है ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे सर जी, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग p और q के रूप में लिख सकते हैं। 22/7 को p और q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 27 नंबर, कोई भी रूट वाला संख्या जिसका वर्ग नहीं हो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। जैसे √2, √5, √7, इस सब का वर्ग नहीं है, तो ये सभी अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर देखिए √3 का वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला √5 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 + √3 दिया हुआ है, ये किसी का वर्ग है क्या, नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 31 नंबर, 7√5, क्या ये किसी का वर्ग में आता है, नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 33 नंबर, क्या पूछ रहा है,
एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 34 नंबर, क्या बोल रहा है? दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होगा? दो पूर्णांकों को अगर हमेशा गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? एक पूर्णांक ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 35 नंबर, क्या पूछ रहा है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो सही नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 36 नंबर, क्या पूछ रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 37 नंबर, क्या पूछ रहा है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 38 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा सत्य है वो बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पाई भी परिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या होने से क्या हो जाएगा? दूसरा वाला तो अपरिमेय संख्या है, तो ये तो गलत है, ये कथन गलत है। ठीक है। अगला जो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, पाई हम लोग का क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए सेटिस्फाई हो गया। क्या 22/2 अपरिमेय संख्या? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। अब सी नंबर चेक करते हैं, पाई क्या परिमेय संख्या? नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। पाई को परिमेय संख्या बता रहा है, ये तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। बच गया क्या? ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए पाई अपरिमेय संख्या सही है, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, क्या पूछ रहा है? 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। कैसे समझेंगे? दो प्रकार का होता है दशमलव प्रसार। कैसे? एक शांत आवृत्ति होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है। क्या होता है? एक शांत आवृत्ति होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है। अशांत, ठीक है, अशांत आवृत्ति होता है। शांत आवृत्ति में वो पूरा पूरी भाग हो जाता है, लेकिन अशांत आवृत्ति में क्या होता है? पूरा पूरी भाग नहीं जाता है दोस्तों। दो चीज समझना है, दशमलव प्रसार में दो चीज होता है, एक शांत आवृत्ति होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है। अशांत आवृत्ति में ही ये दो भाग बांटे हैं, अनावसनी अनावृत्ति और अनावसनी आवृत्ति, ये दो भाग बटे हुए। ठीक है। शांत आवृत्ति क्या होता है? जो पूरा पूरी भाग हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शांत आवृत्ति। जो पूरा पूरी भाग नहीं होता उसको हम लोग अशांत आवृत्ति कहते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए हम यहाँ पर 39 नंबर सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग 36 को पूरा पूरी भाग दें, किससे? 36 को हम लोग भाग देते हैं 100 का पहाड़ा से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 100 का पहाड़ा से पूरा पूरी भाग नहीं जाएगा, तो उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, और कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 300, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये कट गया और यहाँ पर 6 0 बचा। अब पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 6 लगा देंगे, यानी कि ये पूरा पूरी कट गया। ये पूरा पूरी कट गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये शांत दशमलव प्रसार है। जो पूरा पूरी कट जाएगा उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए दोस्तों 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? 1/11 का दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 लिख देना है और 11 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या 11 1 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगा देंगे। 0 के बदले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट। पॉइंट की ऐसे ही नहीं लिखा जाएगा, आगे में ऐसे ही 0 लगा दिया जाता है। ठीक है, 0 लगा दिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या 11 और 10 में कौन बड़ा है? 11 बड़ा है, तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर से यहाँ पर एक 0 अपने से लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 100 11 का पहाड़ा में नहीं आता, उससे कम आता है। क्या? 99। कितना बार बोलने में आता बताइए? 99। 9 बार बोलने में आता है। ठीक है, 9 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हासिल देगा 10 में से 9 घटाएं, 1 आ गया, 9 से 9 पूरा पूरी कट गया इधर। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, पॉइंट के बदले हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, और
इसके बाद फिर से यहाँ पर 0 लगा देंगे और फिर से यहाँ पर 0 लगा देंगे। 11 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 100 आएगा, 100 तो नहीं आता, उससे कम 99, तो यहाँ पर 99 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 ही आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 11 से 1 पूरा पूरी डिवाइड नहीं जा रहा है। जितना बार भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ रहा है 0.09 0909, इस तरह से हम लोग का आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अनावसानी आवृत्ति कहते हैं, जो रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा, जिसे 090909 आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनावसानी आवृत्ति कहते हैं। दोस्तों समझ में आया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनावसानी आवृत्ति होगा, जो क्या होगा, रिपीट होगा दोस्तों, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। और अनावसानी अनावृत्ति क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, ये क्या होगा, रिपीट होगा और ये रिपीट नहीं होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 41 नंबर की तरफ, क्या पूछ रहा है कि 4 इंटीजर 1/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे 4 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8, ये इसके साथ क्या होगा, गुना होगा और 1 जुड़ जाएगा। तो 8 को 4 से गुना करेंगे वो हो जाएगा 32 और 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 33, ठीक है। 33 को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 33 को कितना का पहाड़ा से डिवाइड करेंगे, 8 का पहाड़ा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए 8 का पहाड़ा में 33 नहीं आता, उससे कम क्या लेंगे, 32 लेंगे। कितना बार बोलने में आता है, 4 बार बोलने में आता है सर जी। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और ये पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा में 10 नहीं आता, उससे कम 8 करेंगे और यहाँ पर 1 बार में, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 1। इसके बाद 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पॉइंट के बदले फिर से यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब देखिए 8 का पहाड़ा में 20 नहीं आता, उससे कम हो जाएगा 16, ठीक है। 16 आता है कितना बार बोलने में, बताइए कितना बार बोलने में, 2 बार बोलने में, ठीक है। अब 20 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इधर बना दे रहे हैं 4 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा में 40 आता है, कितना बार बोलने में बताइए, 5 बार बोलने में, तो 5 लिख देंगे और पूरा पूरी कट गया। यानी कि ये पूरा पूरी कट गया दोस्तों, ये पूरा पूरी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, वो हम लोग को चेक करना है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता, उससे कम 9 लेंगे, कितना बार में, 3 बार में। इसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 0, ठीक है, फिर 3, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 के 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 3। यानी कि ये कटने वाला नहीं है, लगातार आगे बढ़ते जाएगा, 3 3 3 ऐसे लगातार आगे बढ़ते जाएगा। तो ये शांत दशमलव प्रसार तो नहीं है, ठीक है, ये हम लोग चेक कर लिए। अब बी नंबर हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे और किसका पहाड़ा से भाग देंगे, 8 का पहाड़ा से। अब देखिए 7 छोटा है 8 से, तो इसको बड़ा करना है, क्या करना होगा, यहाँ पर 0 लगाना होगा, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट उसके बदले में। तो यहाँ पर पॉइंट के आगे में हम लोग 0 लिख देते हैं। अब देखिए 8 का पहाड़ा में 70 नहीं है, उससे कम क्या होगा बताइए, उससे क्या आएगा कम, उससे आएगा 64 आता है। 8 का पहाड़ा में कितना बार बोलने में, 8 बार बोलने में, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ 6 आ जाएगा और ये पूरा पूरी कट गया। पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 लग जाएगा। 8 का पहाड़ा में 60 नहीं आता, उससे कम 56 आता है, यानी कि 56 आता है। कितना बार बोलने में, 7 बार बोलने में दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पॉइंट के बदले 0, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 8 का पहाड़ा में 40 आता है, कितना बार बोलने में, 5 बार बोलने में। यानी कि ये क्या है, 7/8 शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 43 में चेक करते हैं, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। हम लोग 1/11 के चेक किए हुए हैं। कहाँ चेक किए हुए हैं, देखिए यहाँ पर चेक कीजिए। हम लोग 40 नंबर में 1/11 के चेक किए थे, ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर हम लोग चेक नहीं करेंगे 43 में, ये तो होगा नहीं, ये अशांत दशमलव प्रसार है।
9/25 को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9 लिखेंगे और यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब सबसे पहले देखिए ये जो है 9 25 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या करना होगा, इसको बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और 0 और यहाँ पर 6। ठीक है, अब देखिए 25 का पहाड़ा में 90 तो नहीं आता है, उससे कम। ठीक है, उससे कम कितना आता है, 50 75 आता है। कितना बार बोलने में बताइए, 3 बार बोलने में। इसके बाद सबसे पहले देखिए घटा देंगे, 9 से यहाँ हासिल देगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 8 में से 1। ठीक है, अब पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब देखिए 25 का पहाड़ा में 150 कितना बार बोलने में आता है, 6 बार बोलने में आता है। ये पूरी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का शांत दशमलव प्रसार है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसको हम लोग बना चुके हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत है, देखिए 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये पूरी इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगला जो है 45 नंबर, इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। 0.3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले देखिए 0.3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है वो हम बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है, 3 लिखना है। और ये जो बार है इसका मतलब नीचे में क्या लिखना है, 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9 लिखना है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में 1/3 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 46 नंबर, यहाँ पर 0 और 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा वो हम बताते हैं। देखिए 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या हो जाएगा, 6 के नीचे हम लोग बार के बदले, इस बार के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे किसका पहाड़ा से, 3 का पहाड़ा से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और नीचे में 3, तो 2/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर, 0.9 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0.9 के ऊपर बार का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 लिखेंगे और इस बार के बदले में नीचे में 9 लिखेंगे, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, 0.4 लिखा हुआ, उसके बाद 7 लिखा हुआ और 7 के ऊपर बार है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 और 7 लिख देंगे। ठीक है, और किसके ऊपर बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 गो बार है, इसलिए यहाँ पर 1 गो 9 लिखेंगे। और ये 4 के बदले में क्या लिखेंगे सर जी, 4 के बदले में पीछे में 0 लगा देना है। ठीक है, तो 47/90 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बार जहां लगा होगा उसके बदले में 9 लिखना है और जहां बार ना लगा हो उसके बदले में 0 लिख देना है पीछे में। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.001 और यहाँ पर सब में बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे और 1 2 3 में बार लगा हुआ है, तो नीचे में 1 2 3 को 9 दे देंगे। तो 1/999 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 50 नंबर, 50 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे 50 नंबर को। ठीक दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस 0.27 लिख सकते हैं ना, 0.27 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बार लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस, अब देखिए 27 लिखेंगे और ये जो बार लगा हुआ है बार के बदले में यहाँ पर 2 को 9 दे देंगे, 9 ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, किसका पहाड़ा से काटेंगे, 9 का पहाड़ा से काटते हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ गया बताइए, आ गया 1 + 3/11 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर एलसीएम निकालना है 11 का। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 11, 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 11 आएगा बताइए, 11 बार बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर +3। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 11 और 3 को जोड़ेंगे तो ऊपर में 14 और नीचे में 11 आ गया। जिस भी ऑप्शन में 14/11 आया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
देखिए किस ऑप्शन में 14/11 ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, फटाफट इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों 51 नंबर को। तो देखिए दोस्तों 51 नंबर का यही क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर √2 यहाँ पर भी है और √2 यहाँ पर भी है, ये इसके साथ क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है, और √3 वाला जो पार्टी है ये √3 के साथ ही क्या होगा, जोड़ घटाव होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि √2 वाला पार्टी √2 के साथ ही जुड़ सकता है या घट सकता है, √3 वाला पार्टी √3 के साथ ही क्या हो सकता है, जुड़ सकता है या घट सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखिए √2 वाला पार्टी को √2 के साथ ही लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर लगाइए और यहाँ पर लिखिए 2√2 और देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 लगा देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस वाला पार्टी है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर 5√3 को लिख देंगे और ये जो माइनस वाला पार्टी है √3 वाला, इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। सर जी ये क्या किए, सबसे पहले देखिए √2 वाला पार्टी को √2 के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, √3 वाला पार्टी को √3 के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, साथ ही में लिख दिए। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है दोस्तों, ठीक है, तो ये 1 और 2 आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर √2, ठीक है, 3√2। इसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह होगा दोस्तों। इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 आ जाएगा और यहाँ पर √3, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में 3√2 + 2√3 है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 3√2 + 2√3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 52 नंबर का जो क्वेश्चन है 6√5 गुना 2√5 है। चलिए इसको हम लोग फटाफट क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं 52 नंबर को। अब देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है, सबसे पहले बराबर के चिन्ह लगाइए। अब क्या करना है, देखिए रूट वाला पार्टी को रूट वाला के साथ गुना करेंगे और बिना रूट वाला पार्टी को बिना रूट वाला के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 को किसके साथ गुना कर देंगे, 2 के साथ गुना कर देंगे, तो 6 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले देखिए √5 इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर गुना √25 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, √25 हो जाएगा। और √25 को अगर हम लोग तोड़ें, किस तरह से तोड़ सकते हैं, √5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 25 के जगह में हम लोग 5 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए 12, √25 के बदले में क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे और गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 60 दिया वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 60 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 53 नंबर, क्या पूछ रहा है, 4√3 और 3√4, इसको सॉल्व करना है 53 नंबर। चलिए फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज जानेंगे, क्या चीज जानेंगे, अगर किसी का भी रूट वर्ग में आता है, सबसे पहले देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर √16 है, ठीक है, √16 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुना 4 तोड़ सकते हैं। अगर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या बन गया, जोड़ी बन गया, 2 का जोड़ी बन गया। अगर 2 का जोड़ी बन जाता तो ये रूट ऑटोमेटिक कट जाता है, यानी कि 1 × 4 लिखेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके बदले में 1 × 4 लिखेंगे, यानी कि 4 ही का वर्ग कितना है, 16 है, यानी कि 16 के जगह में हम लोग 4 लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझाना बहुत ही जरूरी था। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए 4 लिखेंगे और √3 को लिखेंगे, फिर गुना। अब देखिए √4 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है √4, ये किसका वर्ग है बताइए, किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रूट के अंदर में 2 गुना 2, अगर 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो √4 को तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो √4 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √4 की जगह में 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह है बीच में। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर बराबर कर देते हैं, यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर √3 है, कितना है दोस्तों यहाँ पर √3 गुना और यहाँ 6। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 4 है और ये 6 है, इसको क्या करना है, आपस में गुना कर देना है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और यहाँ पर √3 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में √24/3 है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 24 √3 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 54 नंबर का जो क्वेश्चन है 4√2 गुना 3√6। ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 54 नंबर को। तो देखिए दोस्तों 54 नंबर का जो क्वेश्चन है 4√2 गुना 3√6 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर √6 को थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे। √6 के जगह में हम लोग √2 क्या करेंगे, √2 गुना √3 लिख सकते हैं। अगर √2 और √3 को गुना करेंगे तो √6 ही मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, √6 के जगह में √2 और √3 को लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए सबको मिटा देते हैं और बराबर दीजिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए √2 लिखेंगे। इसके बाद गुना के चिन्ह गुना लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। √6 की जगह में क्या लिखना है दोस्तों, हम लोग को लिखना है √2 और गुना √3। ठीक है, किसके बदले में लिख रहे हैं, √6 के बदले में √2 और √3 को गुना करेंगे तो √6 ही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, दोनों का अगर आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4√2। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 लिखेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का √4 हो जाएगा। फिर बचा क्या है, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर √3 बचा है। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये √4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है जी। तो √4 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर गुना 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग सबको गुना कर देंगे। 4 को 2 के साथ गुना करेंगे, फिर 3 के साथ गुना कर देंगे। 4 दूनी 8 और 3 24, कितना आ गया, 24√3 आ गया। फिर से 24√3 आ गया। जिस भी ऑप्शन में 24√3 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 54 नंबर का। तो देखिए किस ऑप्शन में 24√3 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 55 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 यहाँ पर देखिए रूट और यहाँ पर क्या है, पहले गुना के चिन्ह था, फिर यहाँ पर भागा के चिन्ह और 2/5 बराबर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट कॉपी में। कितना नंबर, 55 नंबर को। तो देखिए दोस्तों अब क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है। पहले गुना करना था, अभी डिवाइड करना है। अब डिवाइड, अरे भाई, अब देखिए दोस्तों 55 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 8√15 डिवाइड 2√5। अब हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है दोस्तों। कैसे डिवाइड करें, सबसे पहले ध्यान से देखिए कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, √15 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यहाँ पर एक बड़ा सा लकीर दीजिए और यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर √5 लिख दीजिए। ठीक है,
तो देखिए बिना रूट वाला पार्टी बिना रूट को काटेगा और रूट वाला पार्टी रूट को काटेगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए 2 किससे डिवाइड होगा, इससे पूरा पूरी कट जाएगा। तो कितना बार में कटा, 4 बार में कटा। अब 5 का पहाड़ा में 15 आता है, कितना बार बोलने में, 3 बार बोलने में। ठीक है, क्या बच गया, देखिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ 4 बच गया और यहाँ पर √3 बच गया। सबसे पहले देखिए नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में 1 बच रहा है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर √1, अगर √1 है, √1 को हम लोग 2 बार लिखें, ठीक है, इस तरह से √1 को 2 बार लिखते हैं तो 1 ही लिखा जाएगा। लेकिन 1 नीचे में हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 4√3 ही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1 को वो भी नहीं लिखता है, तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह समझ में आया। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अब देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 4√3 है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 56 नंबर। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट कॉपी में सॉल्व करेंगे 56 नंबर। अब देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन है, 8√15 डिवाइड का चिन्ह है, उसके बाद क्या है 2√3 है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 8 लिखिए, इसके बाद क्या लिखिए यहाँ पर √15 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये नीचे में इस तरह से बड़ा सा लकीर लगा देना है, फिर 2 लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए √3 लिखिए। अब देखिए ये इसको काट देगा, कितना बार में, 4 बार में काट देगा। अब रूट वाला पार्टी रूट को काटेगा, 3 का पहाड़ा में 15 आता है, कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच गया क्या, 4 बच गया और यहाँ पर √5 बच गया। तो क्या आंसर निकला दोस्तों, आंसर निकला हम लोग का 4√5। क्या निकला, 4√5। समझ में आया। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 4√5 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर, 6√6 डिवाइड 2√2 है, बराबर है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है 6√6 और 2√2 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 लिखिए और यहाँ पर √6 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ से लकीर कीजिए, डिवाइड का चिन्ह इसलिए लकीर किए हैं, और यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर √2। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार बोलने में आता है, 3 बार बोलने में आता है। और 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार बोलने में आता है, 3 ही बार में आता है। तो बच गया क्या, देखिए ऊपर में 3 बचा और ब्रैकेट में क्या बचा, √3। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 3√3 दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 3√3 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 58 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए 5√5 और √5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये किसी का फॉर्मूला है। किसी का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, नहीं सर जी किसी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम याद दिला देते हैं। सबसे पहले देखिए ये 5 को हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और यहाँ पर बीच में क्या का चिन्ह है, प्लस है, प्लस कर देंगे। और √5 को हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे, यानी कि a + b। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो 5 है इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको भी a मानेंगे, और यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर √5 को हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है, मान लिए। तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, बीच में गुना का चिन्ह है, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं a² - b² होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला की मदद से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों 58 नंबर को। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला a² - b², याद रखना है ये फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम लोग 5 को क्या मान रहे हैं, ये जो 5 है इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। इस 5 को जो मान रहे हैं हम लोग a मान रहे हैं। ठीक है, और ये जो √5 है इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग का क्या था बताइए, फॉर्मूला था हम लोग का a² - b², यही था फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए a की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, 5 बैठा देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे। b के जगह में क्या करेंगे, √5 को बैठाएंगे, √5 को बैठाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह ही लगेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए,
ये जो स्क्वायर है ना, ये क्या करता है, ये रूट को पूरा पूरी काट देता है, ठीक है। तो बच गया क्या, देखिए यहाँ पर 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर घटाव का चिन्ह और यहाँ पर 5, रूट हटा दिए तो 5 बच गया। 25 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 20, ठीक है, यानी कि 20 आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 59 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे ए, और √3 को मानेंगे क्या मानेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हम लोग का, a² माइनस b² है, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए a क्या है हम लोग का 3 है, तो 3 की जगह में स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b क्या है, b हम लोग का √3 है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर √3 लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का इतना पावर रहता है, ठीक है, इतना ताकत रहता है कि ये क्या करे, ये रूट को हटा दे। किससे रूट को हटा दे, 3 से रूट को हटा दे, हटा दिया। चलिए बचा क्या, 3 को 2 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर घटाव का चिन्ह, घटाव लगा देंगे और 3 को यहाँ लिख देंगे। अब 9 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6। तो 6 जिस भी ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, 59 नंबर का 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए 60 नंबर, सेम ही क्वेश्चन है। इसको 2 को क्या मानना है, ए मानना है, और ये जो √2 है इसको क्या मानना है, बी मानना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। 60 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या है, बस चिन्ह चेंज कर दिया है। क्या किया है, देखिए जो प्लस वाला चिन्ह था ये इधर कर दिया है, ठीक है, और जो माइनस वाला चिन्ह है वो इधर कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का सेम है, सेम फॉर्मूला से बनेगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं 61 नंबर को, और इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए 60 नंबर का आंसर। तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये √11 ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको ए मानेंगे, और √7 को हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला था बताइए, a² था माइनस b² था सर जी, यही फॉर्मूला था। सबसे पहले देखिए a² की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, √11 को बैठाएंगे, √11 और बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। फिर घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर घटाव लगा देंगे। b का मान क्या था, b का मान था √7, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर क्या कीजिए, √7 लिख दीजिए और यहाँ पर स्क्वायर। अब क्या पता है हम लोग को कि ये जो स्क्वायर है ना, ये क्या करता है, ये रूट को हटा देता है। ये स्क्वायर क्या करता है, रूट को हटा देता है, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पर 11 बच गया माइनस, और यहाँ पर 7 बच गया। अब 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। 4 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस ऑप्शन में 4 दिया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ठीक है। इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करेंगे 62 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये जो √5 है इसको हम लोग को क्या मान लेना है, ए मान लेना है, और √2 को क्या मानना है, बी मानना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हम लोग का बताइए, a² माइनस b² है, यही फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए a का मान हम लोग क्या माने, a का मान √5, तो यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर √5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, माइनस। इसके बाद देखिए b है, ये b का मान क्या माने, √2, तो यहाँ पर √2 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि स्क्वायर क्या करता है, ये रूट को काट देता है, ये स्क्वायर क्या करता है, रूट को काट देता है, ठीक है। तो बचा क्या, इधर 5 बचा माइनस और इधर 2 बचा। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 हम लोग का सही उत्तर आ गया दोस्तों। दोस्तों किस ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। दोस्तों 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 1√2
के हर का प्रमीकरण करने पर प्राप्त संख्या वो हम लोग को बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1√2 में हर बोल रहा है। हर किसको बोलते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए जो ऊपर वाला जो पार्टी है 1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और ये जो √2 लिखा हुआ है नीचे वाला पार्टी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया। ये ऊपर वाला पार्टी को क्या कहते हैं, 1 को अंश कहते हैं जी, और नीचे वाला पार्टी को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हर का प्रमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या। प्रमेयकरण का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 1/√2 लिखेंगे। इसका प्रमेयकरण मतलब इसको क्या करना है, प्रमेय संख्या बनाना है। कैसे बनाना है, सबसे पहले देखिए √2 को हम लोग क्या करेंगे, हर, ये क्या है हम लोग का हर, इधर भी हम लोग क्या करेंगे √2 के साथ गुना कर देंगे, नीचे में भी √2 के साथ गुना कर देंगे। प्रमेयकरण में क्या करते हैं, हर को पकड़ते हैं और इसको ऊपर में भी √2 के साथ गुना करेंगे, ऊपर में भी इसी संख्या के साथ गुना करेंगे और नीचे में भी इसी संख्या के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए जी। अब सबसे पहले देखिए 1 को √2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको √2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, √4। अब हम लोग जानते हैं कि √4 का किसका स्क्वायर होता है, बताइए, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर नीचे में 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या आ गया, √2 आ गया। क्या आ गया, √2। किस ऑप्शन में है, √2, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये समझ में आया। ये नहीं समझ में आया तो देखिए 64 नंबर हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे 64 नंबर को। अब देखिए दोस्तों 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला पार्टी को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला पार्टी को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर का, ये जो हर है इसका प्रमेयकरण करना है। प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, ये √3 को हम लोग ऊपर भी गुना कर देंगे, ठीक है, और इधर भी √3 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 को √3 के साथ गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और √3 को √3 के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, √9 आ जाएगा, आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि √9 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और ये किसका वर्ग है, बताइए, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ये √9 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 को लिख सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 और नीचे में क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, तो हम लोग का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए, 1/√3 का प्रमेयकरण किए तो क्या आया, √3/3 आ गया। ठीक है, समझ में आया 64 नंबर। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में √3/3 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, तो देखिए दोस्तों 65 नंबर और 64 नंबर का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या करना था, प्रमेयकरण करना था, इसमें भी प्रमेयकरण करना है। किसका करना है, हर का प्रमेयकरण करना है। तो 64 नंबर का जैसे बना है वैसे ही 65 नंबर का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप लोग का HW है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। कितना नंबर, 65 का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर। कैसे लिखना है, 65 का आंसर इतना है जी बोल के लिखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1, 2 प्लस √3 के हर का प्रमेयकरण करना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। कितना नंबर, 66 नंबर को। तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है, 2 प्लस √3, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट लगाने से। अब हम लोग को ये बोला जा रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसका, ये क्या है, हम लोग का हर है, और ऊपर वाला पार्टी क्या है, हम लोग का अंश है। हर का हम लोग को क्या करना है, प्रमेयकरण करना है दोस्तों। जब भी इसका प्रमेयकरण करेंगे तो इसमें क्या चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा। जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना चिन्ह लगाएंगे और एक लकीर खींच दीजिए। जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर 2 लिख देंगे, लेकिन प्लस के जगह यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर √3। ठीक है, हम बोले थे कि जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं,
प्रमेय संख्या निकाल रहे हैं, यानी कि प्रमेयीकरण कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, इन दोनों संख्याओं को अच्छे से देखिए, आपको क्या पता चल रहा है। आपको ये पता चल रहा है कि 2 को हम लोग a लिख सकते हैं प्लस रूट 3 को हम लोग b लिख सकते हैं। तो a प्लस b, और इसको हम लोग a माइनस b लिख सकते हैं। तो a प्लस b गुना a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले इस सब को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक को इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 आ गया, और नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये a का वैल्यू क्या है 2, इसलिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है, फॉर्मूला में क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस किए। और b क्या है रूट 3, यहाँ पर रूट 3 लिख देंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर क्या करता है, ये रूट को काट देता है। ठीक है, इसके बाद बचा क्या, ऊपर में बचा 2 माइनस रूट 3, और 2 के ऊपर घात है, 2 के ऊपर घात है का मतलब क्या है, इसको 2 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस रूट 3, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर, क्या आंसर निकला, 2 माइनस रूट 3 बाई 1। ठीक है, यही हम लोग क्या निकला, आंसर निकल गया दोस्तों। दोस्तों किस ऑप्शन में 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ये एक फॉर्मूला के तौर पर नजर आ रहा है। क्या फॉर्मूला, सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग 13 को क्या माने, a माने, ठीक है, और 17 को क्या माने, b माने। ठीक है, बीच में बिंदु है, बिंदु का मतलब होता है गुना। ठीक है, a गुना b, और देखिए यहाँ पर घात क्या दिया हुआ है 1/5, इधर भी 1/5। इसको क्या माने, m माने, इसको क्या माने, m माने। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a का घात m है और b का घात m है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें अगर घात हम लोग का सेम हो, अगर घात हम लोग का सेम हो, तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाते हैं, आपस में गुना हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर a और b को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और यहाँ पर m को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जितना भी गुना होगा आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ab, और यहाँ पर m इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्या करेंगे 13 गुना 17 लिख देंगे, क्या करेंगे 17 लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पर 1/5 इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि ये हम लोग का a है, ये हम लोग का b है, दोनों का आपस में गुना कर देंगे। 13 और 17 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। कितना आएगा 221, और बचा क्या 1/5। तो किस ऑप्शन में 221 1/5 दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर क्या करना है कि 7 का घात 1/5 और 7 का घात 1/3 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी घात भागा के फॉर्म में होगा तो ये घात क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर 1/5 लिख देंगे, और यहाँ पर भागा में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब बराबर दीजिए, यहाँ 7 लिखेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 3 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 15 आएगा, बताइए 3 बार, 3 हो गया, और यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 15 आएगा, बताइए 5 बार। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। बराबर दीजिए, यहाँ पर 7 लिखिए। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर काम करेंगे, कहाँ पर काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, बताइए 5 बड़ा है। 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा
-2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ गया 5 नहीं, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में -2 बट्टा 15 यानी कि इसका घात है 7 का घात है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 36 1/2। तो 36 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 36 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 36 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे 6 लगा देंगे और यहाँ पर 2 गुना 1/2 लिखेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 6, तो 6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 70 नंबर। 70 नंबर क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए सेम है 2 2 है और यहाँ पर देखिए घात अलग अलग है। ठीक है, हम लोग को क्या फॉर्मूला था दोस्तों, एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था सर जी, देखिए अगर यहाँ पर संख्या अगर a गुना a होगा, अगर घात अलग अलग होंगे m और n होंगे तो आपस में क्या होंगे घात जुड़ जाएंगे, यानी कि a m प्लस n हो जाएगा। ये हम लोग का फॉर्मूला था। अगर ये संख्या सेम हो यानी कि यहाँ भी a है यहाँ भी a है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, लेकिन घात अलग अलग है, घात का मान अलग अलग है, तो यहाँ पर m है यहाँ पर n है, तो आपस में क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को जोड़ देना है घात सबको। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर 2 लिखिए और इसके बाद यहाँ पर 2/3 लिख देंगे और प्लस इसके बाद यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बराबर दीजिए, यहाँ पर बराबर दे रहे हैं और यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लकीर कर देंगे, देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 3 ही आ जाएगा दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 3 आएगा, बताइए एक बार। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा और 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 3 आएगा, एक बार। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद बराबर दीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और नीचे में भी 3, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का घात 1, यानी कि 2 आंसर। किस ऑप्शन में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितने नंबर 70 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 71 नंबर, यहाँ देखिए 17 और यहाँ भी 17 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो घात है ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हम बताए थे, अगर ये सेम हो और ये घात अलग अलग है तो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर लिखिए 17 और यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है प्लस और यहाँ पर 5 कर देंगे। तो सबसे पहले 17 लिखेंगे और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 17 का घात कितना है 7 है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए इस 4 को तोड़ेंगे। 4 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर 4 है उसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का घात 2 लिख सकते हैं सर जी। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3/2 है। ठीक है, तो 4 के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 2 लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 का यहाँ पर 2 लिख देंगे घात और गुना यहाँ पर 3/2 कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 2 का घात 3 बचा। ठीक है, 2 का घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 का घात 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को कितना बार गुना करना है, 2 को 3 बार गुना करना है दोस्तों। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 8 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 73, यहाँ पर 64 लिखा हुआ है। 64 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8 लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 64 के जगह में हम लोग 8 का घात
2 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 64 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 64 की जगह हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बराबर दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे 8 का घात 2 गुना यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 8 बचा। किस ऑप्शन में 8 दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, देखिए कितना नंबर 74, 125 दिया हुआ है। 125 का टुकड़ा हम लोग कैसे कर सकते हैं बताइए? इसका हम लोग 5 गुना 5 कर सकते हैं। 5 × 25 और 5 125। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस टुकड़ा को हम लोग 5 का घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर 125 है उसकी जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 का घात 125 के जगह में हम लोग 5 का घात 3 लिख सकते हैं सर जी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 125 लिखा हुआ है और यहाँ पर -1/3 लिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह में हम लोग को क्या करना है? 125 की जगह में 5 का घात 3 लिख देना है। इसके बाद गुना क्या करना है? यहाँ पर -1/3 लिख देना है। तो देखिए 3 से 3 कटा, बचा क्या? 5 का घात -1 बचा। ठीक है, अब 5 का घात -1 का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बट्टा में लिखेंगे, यानी कि 1/5 लिख देंगे। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना नंबर का? 74 नंबर का 1/5। ठीक है, तो किस ऑप्शन में 1/5 है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, कितना नंबर 75 नंबर, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। 32 का टुकड़ा कैसे कर सकते हैं? 32 का टुकड़ा हम लोग कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 16 हो जाएगा और 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यानी कि 32 का टुकड़ा कितना को 5 है बताइए? सॉरी, कितना को 2 है? 5 को 2 है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए 32 का टुकड़ा क्या किए, यहाँ पर कितना को 2 है? 5 को 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 5 लिख सकते हैं। इस टुकड़ा के बदले हम लोग 2 का घात 5 लिख सकते हैं। कहाँ पर? 32 की जगह में। ठीक है सर जी, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 32 और यहाँ पर 1/5। ठीक है, बराबर दीजिए, इधर साइड में बराबर दीजिए और 32 की जगह में क्या करना है? 2 लिखना है और यहाँ पर घात 5 लिख देना है। फिर गुना, यहाँ पर भी 1/5 है। ठीक है, तो 5 से 5 घटा, बचा क्या? बचा 2 बचा। ठीक है, ये 2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो 75 नंबर का किस ऑप्शन में 2 दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर। ठीक है, इसका टुकड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए 125 का टुकड़ा 5 गुना 5 गुना 5 कर सकते हैं, यानी कि 5 का घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5 का घात 3 किसके बदले में? 125 के बदले में, और गुना ये 1/3, तो यहाँ पर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 5 बचा। तो किस ऑप्शन में 5 है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर। ठीक है, हम लोग जाने थे 32 का, 32 के स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग कितना को टुकड़ा किए थे बताइए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी कि 5 को किए थे। तो इसको हम लोग क्या लिखे थे? 2 का घात 5 लिखे थे, यानी कि 32 की जगह में 2 का घात 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? 32 की जगह में हम लोग 2 का घात 5 लिख देंगे, गुना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2/3, सॉरी 2/5, 2/5 लिख देंगे, और यहाँ से 5 कैंसिल, बचा क्या? 2 का घात 2 बचा। 2 का घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, तो कितना आ जाएगा? 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4। किस ऑप्शन में 4 दिया? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 77 नंबर का। अब अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर। यहाँ पर 16 दिया हुआ है और यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए
16 का हम लोग टुकड़ा करेंगे, ठीक है। कैसे टुकड़ा करेंगे, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, ठीक है। ये 16 का टुकड़ा है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, फिर 2 से गुना करेंगे 8 और 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना को 2 है, 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ पर 2 का घात हम लोग 4 लिख सकते हैं। मतलब 16 के जगह में हम लोग 2 का घात 4 लिख सकते हैं। हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो 16 के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का घात 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर गुना, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/4, तो यहाँ पर 3/4। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर घात 3 बचा, ठीक है। 2 का घात 3 का मतलब क्या है, 2 को कितना बार गुना करना बताइए, 3 बार गुना करना है। 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। किस ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 का घात 3/2 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 9 का टुकड़ा करेंगे। 9 का टुकड़ा क्या हो जाएगा, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 कितना को है 2 है, तो 3 का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 9 के जगह हम लोग 3 का घात 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 का घात 2 लिख देंगे। फिर गुना, और यहाँ पर देखिए 3/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3/2 लिख देंगे। तो 2 से 2 कटा, बचा क्या, यहाँ पर बचा है 3 बचा है देखिए, और यहाँ पर 3 बचा है। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 27 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 79 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 80 नंबर, यहाँ पर 81 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 81 का टुकड़ा करेंगे। 81 किसका टुकड़ा है बताइए, 81 अगर यहाँ पर इसका टुकड़ा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 81, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर कितना को 3 है देखिए, यहाँ पर कितना को 3 है, 1 2 3 4 हुआ है, तो यहाँ पर 3 का घात हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। यानी कि 81 के जगह में हम लोग 3 का घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का घात 4 लिख देंगे, गुना, इसके बाद यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3/4 लिख देंगे। तो ये 4 से 4 कटा, बचा क्या, 3 का घात 3 बचा। 3 का घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना करना है, तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। किस ऑप्शन में 27 दिया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 81 नंबर, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए और यहाँ पर 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए 2 का घात क्या दिया हुआ है 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। 7 के ऊपर घात दिया हुआ है 0, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी 1 ही होता है। और नीचे में देखिए 5 का घात 0 दिया है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी 1 ही होता है। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। नीचे में 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो 2 आंसर। तो किस ऑप्शन में आंसर 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर तो देखिए दोस्तों 83 नंबर का जो क्वेश्चन है 64x = 8, तो x का मान क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए 64 का टुकड़ा क्या होता है बताइए, 64 किसका टुकड़ा, 8 गुना 8। तो यहाँ पर 8 कितना गो है बताइए, 2 गो है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 64 के जगह में 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि 64 के जगह में 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 64 के जगह में क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लिख देंगे और ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ पर x कर देंगे। बराबर देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं है घात, तो 1 घात है, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। इसके बाद देखिए ये जो 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, किसके साथ, x के साथ। तो चलिए यहाँ पर 8 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा = 8 और 1, ठीक है। अब काम किस में होगा, अब काम घात में होगा। देखिए इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो इधर सेम हो गया, बराबर हो गया। तो ये 2x और 1 में काम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग काम कराते हैं। यहाँ पर 2x है = 1 है। अब ये जो 2x है इसके साथ क्या है, गुना के फॉर्म में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना है 1/2। किस ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कितना नंबर, 84 नंबर। देखिए
25x और 5x का मान क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 684 नंबर का, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या होने वाला है। कितना नंबर? 84 नंबर। जैसे 83 नंबर क्वेश्चन बना है वैसे ही 84 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर सबसे पहले 85 नंबर 4x + 4 और 4 का x का मान क्या होगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 4 क्या है? सेम है। तो काम किस में होगा? x + 4 और 1 में काम होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x + 4 लिख देते हैं, x + 4 = 1, ठीक है। ये +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 - 4 हो गया। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में -3 दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 125 लिखा हुआ है। 125 को अगर हम लोग तोड़ें, क्या करें? 125 को अगर तोड़ें तो 5 × 5 × 5 लिखना होगा। कितना को 5? 3 को 5, यानी कि 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं सर जी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 और यहाँ पर 6x बराबर, यहाँ पर 125 के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 का घात क्या कर सकते हैं? 3 लिख सकते हैं और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ये इसके साथ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 6x और बराबर 5 और यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। अब काम किस में होगा? अब 6x और यहाँ पर 6 इसके बीच में काम होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6x हो गया और यहाँ पर =6। तो देखिए अब x हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 और नीचे 6 जाएगा। कटेंगे तो क्या हो जाएगा? काटेंगे तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 1 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 1। किस ऑप्शन में 1 दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।